जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। श्री माताजी ने बहुत सारे प्रवचनों में झूठे गुरुओं के अनुसरण करने से क्या समस्या हो सकती है, इसके बारे में सविस्तर में बताया है। झूठे गुरु हमारे अंदर के गुरु तत्व को खराब करते हैं और उसके कारण हमें कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या हुआ था झूठे गुरुओं के अनुसरण करने के बाद? सुनिए इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। झूठे अगुरु के अनुसरण के कारण हुई कई सारी समस्या। झूठे अगुरु के अनुसरण के कारण हुई कई सारी समस्या। यह मिरेकल ज्येष्ठ सहजयोगी वीएन फड़के इनके अनुभवाचे बोल इस किताब से साभार किया गया है। मेरी बहन बड़ौदा में रहती है। वह बहुत सारे झूठे गुरुओं के पास जाती थी, उनकी किताबें पढ़ती थी, उनकी पूजा आदि करती थी। मैंने उसे कई बार कहा था कि वह इन सभी प्रथाओं को छोड़ दे और सहजयोग करे। मैं उसे लगभग 8 से 9 साल तक यही बताता था, पर वो सुनने को तैयार नहीं थी। वह कहती थी कि ऐसा करने से हमारा क्या बिगड़ गया है। आप श्री माताजी का अनुसरण कर रहे हैं, उसी तरह मैं इन गुरुओं का अनुसरण कर रही हूँ। मैंने तरह तरह से उसे समझाने की कोशिश की कि ये लोग कैसे गलत और बुरे हैं, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। उनके चक्रों पर पकड़ है। यदि आप उनका अनुसरण करते हैं तो उनके चक्रों पर की पकड़ आपके पास आएगी और आप उन समस्याओं से पीड़ित होंगे, जैसे नाभि, विशुद्धि और आज्ञा। लेकिन उसने अपना स्टैंड नहीं छोड़ा। मेरा कहना था कि सहज योग स्वयं के अनुभव पर आधारित है। इसमें हम अपने हाथ के स्पंदनों के आधार पर अच्छे बुरे, सत्य असत्य को समझ पाते हैं। ये बातें मैं समझ पाता हूं, पर आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपकी कुंडलिनी अभी तक जागृत नहीं हुई है। यदि किसी चक्र पर कोई पकड़ है तो हमारे हाथ की संबंधित उंगली पर गर्म कंपन से पता चलता है। आप इसे कैसे जानेंगे? कुछ दिनों बाद मेरी बहन को कई तरह की परेशानियां होने लगीं। उसके सिर में दर्द होने लगा और उसे हानिकारक विचार आने लगे। घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। बहू बेटे के झगड़े के कारण वे अलग रहने लगे। उसे बेटी का सहारा नहीं था। उसने बड़ौदा में एक नया घर बनाया था, लेकिन क्या फायदा था? उसका पति रेलवे में काम करता था। उसके और उसके बीच झगड़े होने लगे। इन सब के कारण उसके भीतर तनाव ही तनाव था। उसे मधुमेह हो गया। खाने पीने पर प्रतिबंध था। बेटा और बहू होते हुए भी उसे सब कुछ खुद ही करना पड़ता था, क्योंकि वे अलग रह रहे थे। उसके कारण वह बहुत बेचैन हो गई। फिर एक बार भाव बीज के अवसर पर वह हमारे घर आई। उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। मैंने उससे कहा, कम से कम उन सभी झूठे गुरुओं को छोड़ दो, अपनी कुंडलिनी जगाओ। और मैंने उसे सहज योग के बारे में बताना शुरू किया। फिर उसने सब झूठे गुरु को छोड़ने का फैसला किया। उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे इन झूठे गुरुओं को छोड़ना है और मुझे क्या करना है। मैंने उससे कहा कि इन झूठे गुरुओं का तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे बहते पानी में फेंक दो। उदाहरण के लिए उनकी तस्वीरें, उनकी मंत्र पुस्तकें, विभूति आदि, जो कुछ भी तुमने रखा हो उसे एक कपड़े में बांधकर किसी नदी के पानी में फेंक दो। वह डर गई। उसने मुझसे कहा, अगर मैंने उन्हें फेंक दिया और अगर कुछ हुआ तो? मैंने उससे कहा, जो कुछ भी होना है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। सहज योग में जो कुछ भी होता है वह हमारे अपने अच्छे के लिए होता है। क्या बुरा है जो आप छोड़ रहे हैं? तो क्या बुरा हो सकता है? अगर भगवान है तो वह अच्छा ही करेगा। क्या कोई भगवान है जो बुरा कर सकता है? तो वह केवल एक राक्षस होगा। फिर भी वह संतुष्ट नहीं थी और उसे अब भी डर लग रहा था। उसने मुझसे कहा कि तुम ही बड़ौदा आओ और जो करना है करो। मैंने सोचा, वह झूठे गुरु को छोड़ रही है तो क्यों न उसके लिए एक यात्रा की जाए। हम बड़ौदा गए और झूठे गुरु की जो भी चीजें थीं हमने उन्हें गोदावरी नदी में फेंक दिया। उनके पति भी मेरे साथ थे। फिर मैं उन दोनों को बड़ौदा के सहजयोग केंद्र में ले गया। मैंने उन्हें वहां के सहजयोगी से मिलवाया। मैं वहां 8 दिन रहा। मैंने उन्हें सहज योग के सभी अभ्यासों से परिचित कराया। नमक पानी कैसे करें, बंधन कैसे लें आदि। मैंने उन्हें विस्तार से बताया कि आप प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 बार 20 मिनट के लिए घर पर ध्यान के लिए बैठें और सप्ताह में एक बार आपको स्थानीय केंद्र पर सामूहिक ध्यान के लिए जाना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि ध्यान के लिए एक फोटो और घर में कहीं और 3 या 4 फोटो रखें। इस तरह मेरी बहन को झूठे गुरुओं और चक्रों पर पकड़ की समस्या से छुटकारा मिल गया। अब बेटा, बहू, बेटी, पोता, वह और उसका पति सब साथ रहते हैं। वे अब खुश हैं। जय श्री माता जी।